हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, उसका जवाब देना। क्या आप उन लोगों में से हैं जिनको कैल्शियम की कमी बनी रहती है? क्या आप उन लोगों में से हैं जो कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं या डॉक्टर उन्हें बार बार कैल्शियम सप्लीमेंट लेने की सलाह देते हैं? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको अंत तक जरूर देखें। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी चीजें आपको खानी चाहिए जिससे कैल्शियम की डेफिशिएंसी ना हो। कैल्शियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है। वो हमारी बोन्स के लिए, मसल्स के लिए, हमारे दांतों के लिए, हमारी नर्व्स के लिए, सब चीज के लिए बहुत जरूरी है। अगर उसकी कमी हो जाए तो बॉडी में कई तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। वो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स अगर बहुत कमी हो गई है तो नेचुरल है कि सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन अगर सप्लीमेंट को लेना एक रेगुलर हैबिट बना लेते हैं तो किडनी स्टोन होने का चांसेस हो जाते हैं, पथरी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसी मुसीबत ना आए, उससे बेटर है कि नेचुरल तरीके से ही अपनी कैल्शियम की कमी को पूरा रखा जाए। आज उसी के बारे में बात करेंगे कि इसको कैसे पूरा हम कर सकते हैं, क्या खाएं कि कैल्शियम की कमी ना हो। एक छोटी सी बात मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप कैल्शियम रिच फूड खाते हैं तो कभी भी आप वो कैल्शियम आपको स्टोन का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि वहां से बॉडी नेचुरल तरीके से कैल्शियम लेगी, जितना चाहिए उतना लेगी, नहीं चाहिए तो उसको बाहर कर देगी। तो कैसे जाने कि आप में कैल्शियम की कमी? एक तो कैल्शियम डेफिशिएंसी का टेस्ट होता है, अगर डॉक्टर ने कहा है करवाने का तो वो करवाना चाहिए। दूसरा, आपको अगर थकान रहती है, आपको कमजोरी रहती है, आपकी हड्डियों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियां कमजोर हो गई हैं और जिससे आपको ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम हो गया है, आपके बाल एकदम से बहुत ज्यादा झड़ने शुरू हो गए हैं, आपकी स्किन एकदम से बहुत ज्यादा रूखी सूखी हो गई है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है। अगर ऐसे लक्षण आपको दिखते हैं तो आपको तुरंत उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और तुरंत उसका इलाज शुरू कर देना चाहिए। मैंने जैसा आपके साथ प्रॉमिस किया है कि मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी 5 ऐसे फूड आइटम्स जिनको अगर आप अपनी डाइट में शामिल कर लेते हो तो आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं होगी। ये 5 चीजें आपने रोज नहीं खानी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछेंगे, क्या सारी चीजें एक साथ खानी? नहीं भाई, एक साथ नहीं खानी है। आप इनको अपने रूटीन में शामिल कर लो। किसी दिन ये खा लिया तो किसी दिन ये खा लिया तो किसी दिन ये खा लिया। जब आप इनको इस तरीके से खाएंगे तो नेचुरल कैल्शियम आपको मिलेगा जो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती जाएगी, और वो कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा, आपके बालों को अच्छा करेगा, आपकी हेल्थ को अच्छा करेगा, आपके दांत मजबूत रहेंगे। तो वो तरीके अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी किसी को हो ही नहीं, सबकी हेल्थ बहुत अच्छी बनी रहे और नेचुरल तरीके से अच्छी बने रहे, दवाइयां खाने से बचे रहे। सब इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि जब दवाइयां खानी पड़ती, चाहे वो घुटनों के दर्द की हो, चाहे वो बैक एक की हो या किसी भी दर्द की हो, तो उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हुआ तो पेट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम हो गया, और फिर तो न जाने क्या क्या हो जाएगा, जिससे बस एक घेरे में, चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और फंसे रह जाते हैं। तो बेटर है कि अपने आप को नेचुरल तरीके से सही रखा जाए। कितना कैल्शियम खाना चाहिए? एक हेल्दी एडल्ट को 1000 से 1200 mg तक का कैल्शियम डेली बहुत जरूरी है, और ये कैल्शियम हमें अपने फूड आइटम से मिल सकता है। जो लेडीज प्रेग्नेंट है उनको और ज्यादा चाहिए, जो मेनोपॉज जिनका चल रहा है उनको भी ज्यादा चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर कैल्शियम अब्सॉर्प्शन कम हो जाता है। तो आपको उस टाइम पर और ज्यादा खाना पड़ेगा, जितना जो कि बॉडी एब्सॉर्ब करती जाए और बोन्स को अच्छा रखती जाए। अगर किसी की कोई और मेडिकल कंडीशन है उसको भी ज्यादा कैल्शियम की जरूरत पड़ सकती है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या खाएं कि हमारी कैल्शियम की कमी ना हो, है तो दूर हो जाए। नंबर 1 पर आता है एमरेंथ या चौलाई या राजगिरा। ये कई सारे इसके नाम हैं। ये छोटा छोटा पतले बारीक बारीक से दाने हैं, ग्रेन होते हैं इसके। इसका साग भी खाते हैं, इसकी सब्जी भी बनती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल भी बनती है इसकी। और चौलाई को आप कई तरीके से खा सकते हैं। चौलाई का आप साग खा सकते हैं, हरा साग। चौलाई के आप लड्डू बना के खा सकते हैं, मार्केट में बने बनाए भी मिलते हैं, घर में भी आप बना सकते हैं। पफ्ड चौलाई भी मिलती है मार्केट में, आप वो लेके खा सकते हैं। या चौलाई लेके उसको आटे की तरह पीस के आप अपने आटे में भी मिला सकते हैं।
चौलाई ग्लूटेन फ्री होती है। तो जिन लोगों को ग्लूटेन का प्रॉब्लम है, इंटॉलरेंस है, उनके लिए चौलाई की रोटी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। चौलाई का हलवा भी बनता है, जैसे नॉर्मल हलवा बनता है वैसे ही बनाए, ड्राई फ्रूट घी वगैरह डाल के खाएं, बड़ा मजा आता है। चौलाई में डाइटरी फाइबर काफी मात्रा में होता है। डाइटरी फाइबर हमारी गुड बैक्टीरिया की खुराक होते हैं। जब वो जाएगा तो बैक्टीरिया, वो जो अच्छे वाला बैक्टीरिया है जो हमें चाहिए, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी और हमारी हेल्थ उसके साथ अच्छी रहेगी। इसमें प्रोटीन आपको मिल जाएगा, कैल्शियम मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, बहुत सारे मिनरल्स आपको मिल जाएंगे जो आपकी बॉडी को चाहिए, और जैसे बॉडी उनको आराम से एब्सॉर्ब कर सकती है, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रेन है जिसको डाइजेस्ट करना भी आसान होता है। नंबर 2 पर आता है तिल, सेसमी सीड्स। सेसमी सीड्स कुछ लोग कहते हैं कि गर्मियों में नहीं खाने चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ 1 टीस्पून तो गर्मियों में भी खा सकते हैं। अभी फिलहाल सामने सर्दियां हैं, सर्दियों में तो खूब आराम से खा सकते हैं। तिल कई तरह के होते हैं, हमारे यहाँ ज्यादातर मिलते हैं काला और सफेद तिल। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अगर किसी के यहाँ ब्राउन मिलता है तो वो ब्राउन भी ले सकते हैं। कोई भी तिल है, तिल होना चाहिए, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है। ये जोड़ों में जो ग्रीस खत्म हो जाती है ना, उस ग्रीस को वापस रीजनरेट करने में बहुत मदद करता है। तिल को आप कई तरीके से खा सकते हैं। तिल को पीस के उसका पाउडर बना के खा सकते हैं। तिल की चटनी बहुत अच्छी होती है। तिल की चटनी जो है वो घुटनों के ग्रीस को बहुत जल्दी ठीक करती है। तिल खाने से बदन दर्द, बालों का झड़ना, स्किन का रूखा सूखा होना, स्किन में कई तरह की प्रॉब्लम्स हो जाना, जैसे पिंपल्स, एक्ने हो जाते हैं या कुछ और हो जाता है, क्योंकि वो अंदर से जब कमजोरी आती है ना, तब ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और तिल अंदर से बॉडी को हेल्दी बनाएगा और इन सारी प्रॉब्लम से आपका छुटकारा दिलवाएगा। आयुर्वेद में तो तिल को अस्थि धातु पोषक भी कहा गया है। अस्थि यानी कि हमारा स्ट्रक्चर, बोन वाला जो स्ट्रक्चर है, उसकी हेल्थ को बढ़ाने वाला अस्थि धातु पोषक इसको कहा गया है। तो हड्डियों के लिए ये बहुत ही अच्छा है। तिल में दूध से अप्रोक्सीमेटली 9 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। वैसे तो दूध जो है वो कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन आजकल मैंने देखा है बच्चे दूध पीना नहीं चाहते, उन्हें दूध में से स्मेल आती है, क्योंकि दूध प्योर मिल नहीं रहा है, दूध में मिलावट इतनी आ रही है, और यहाँ तक भी सुनते हैं कि दूध में डिटर्जेंट भी होता है। तो दूध से 9 गुना ज्यादा तिल में कैल्शियम होता है। तो आप रिप्लेस कर सकते हो और कैल्शियम रिच तिल खा सकते हो। तिल में विटामिन डी भी काफी मात्रा में होता है, और आप जानते हैं कि विटामिन डी जो है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। अगर कैल्शियम आपने खाया लेकिन विटामिन डी आपकी बॉडी में कम है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। तिल खाने का ये फायदा होगा कि आपको विटामिन डी भी मिल रहा है, और जो विटामिन डी आपके कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को तेज करेगा और आपकी कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा। आप के अगर जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, बैक एक है, तो आप तिल के तेल की मालिश करें। तिल के तेल की मालिश करके आप 20 मिनट या तो सुबह की धूप में, उगते हुए सूरज की धूप में, या छिपते हुए सूरज की धूप में बैठे, देखिए आपको घुटनों के दर्द से या हड्डियों के दर्द से कितनी जल्दी राहत मिलती है। यहाँ पर विटामिन डी आपको और भी ज्यादा मिल जाएगा और भी ज्यादा इससे फायदा होने वाला है। तो ये है कि तिल भी आपको खाना चाहिए। नंबर 3 पर आता है कुल्थी की दाल। ये गर्म तासीर की दाल होती है और पकने में बहुत टाइम लेती है, तो इसलिए नॉर्मली ज्यादातर घरों में मैंने नहीं देखा है, हमारे घर में नहीं बनती है कुल्थी की दाल ज्यादा। तो आप इसका सूप बना के पी सकते हैं। यानी कि आपने एक मुट्ठी दाल ली और उसको 1.5 गिलास पानी में डाल के रख दिया, उबलते गए 15-20 मिनट तक, और फिर उसको छान के उस पानी को पी लिया। बहुत फायदा करेगा। अगर आपके यहाँ दाल बनती है तो आप दाल भी खा सकते हैं। इसमें भी काफी मात्रा में कैल्शियम होता है, लेकिन इसकी तासीर गर्म होती है। तो जिन लोगों को पेट का कोई समस्या है, जिनका पित्त ज्यादा होता है, उनको कुल्थी की दाल नहीं खानी चाहिए। बाकी कोई भी इसको खा सकता है। कुल्थी की दाल का एक और भी फायदा है, अगर किसी को स्टोन है, पथरी है, तो ये पथरी को तोड़ तोड़ के उसको बाहर निकालने में भी मदद करती है। तो कुल्थी की दाल आपको कैल्शियम भी पूरा देगी, अगर पथरी है तो उसको तोड़ने में भी मदद करेगी। और क्योंकि हम नेचुरल तरीके से उसको खा रहे हैं, सूप बना के पी रहे हैं या दाल खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी उसके कैल्शियम को अच्छे से एब्सॉर्ब भी करेगी। नेक्स्ट है बबूल की गोंद। हरियाणा पंजाब में डिलीवरी के बाद गोंद बहुत खिलाते हैं लेडीज को।
जिसका बच्चा हुआ है उसको बहुत सारा गोंद खिलाते हैं ताकि उसकी हड्डियां मजबूत रहें। ये हमारे आज से नहीं, पूर्वजों से चलता आ रहा है। उन लोगों को भी पता था कि गोंद खाने से हड्डियां मजबूत होते हैं, गोंद खाने से जो लेडी है उसकी रिकवरी बहुत जल्दी होती है। तो गोंद एक बहुत अच्छा फूड आइटम है, टेस्ट के साथ हेल्थ बेनिफिट देने के लिए, और खास करके बोन्स के लिए। गोंद भी आपके घुटनों की या जॉइंट्स की जो ग्रीस कम हो गई है उसको दोबारा रीजनरेट करने में बहुत मदद करता है। जब आप गोंद को खाते हैं हल्के से घी में फ्राई करके और उसमें ड्राई फ्रूट मिला के, तो आपको ओमेगा 3 भी मिल गया, प्रोटीन भी मिल गया, कैल्शियम भी मिल गया, और आपकी टोटल हेल्थ अच्छी हो जाती है। क्योंकि अभी सर्दियां आने वाली हैं तो आप छुहारे खा सकते हैं। सर्दियों में छुहारा बहुत अच्छा होता है, दूध में उबाल के छुहारा खाओ, छुहारा उबालो दूध में और उस छुहारे को भी खा लो और उस दूध को भी पी लो। देखो कितना फायदा हुआ, कैल्शियम इससे भी आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट है रागी। रागी एक मिलेट है। आजकल तो मिलेट्स का बहुत चलन है, मिलेट्स के तो बहुत ज्यादा फायदे बताए जाते हैं, तो मिलेट्स भी खाने चाहिए। वो उनसे भी नेचुरल तरीके से आपका कैल्शियम पूरा होता है, और रागी में बहुत सारा कैल्शियम होता है। आप रागी को कई तरीके से खा सकते हैं। इसको आटे में मिला के आटा बना के रोटी बना सकते हैं, इसका चीला बना सकते हैं, रागी का डोसा बनता है, रागी की इडली बनती है। तो कई तरीके से इसको खाया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत हेल्दी ग्रेन है, क्योंकि ये मिलेट्स में आता है। मिलेट्स तो जो है वो सुपर फूड में आते हैं। रागी खाने से आपका स्टेमिना बढ़ता है, रागी खाने से आपको बहुत जल्दी फुलनेस की फीलिंग आती है, तो आप एक्सेस कैलोरी खाने से बचते हैं। और रागी क्योंकि एक बहुत अच्छा ग्रेन है, बहुत अच्छा फूड आइटम है, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। कैल्शियम कमी तो आप ये दूर कर ही देगा। और उसके बाद एक और चीज है जो कैल्शियम की कमी को बहुत जल्दी पूरा करती है, उसको भी आप दो तरीके से ले सकते हैं। या तो आप पहले नाम बता देती हूँ, वो है चूना, जो पान में लगता है। तो या तो आप खाना खाने के बाद एक पान के टुकड़े में गेहूं के दाने जितना चूना लगाएं और थोड़ी सी उसमें डालें सौंफ और वो पान खा लें, बहुत फायदा करेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप अपने पानी, जो आप सारा दिन पानी पीते हैं, उसमें एक गेहूं के दाने जितना चूना डाल के रख दें और वो पानी पीते रहें। किसी भी तरीके से आप इसको पी सकते हैं, लेकिन ध्यान यही रखना है कि ज्यादा नहीं लेना, सिर्फ गेहूं के दाने जितना लेना है, और जो चूना पान में लगता है वो लेना है। सफेदी करने वाला मत ले लेना, पूरी जबान कट जाएगी। तो ये कुछ एक चीजें हैं जिनको हम रेगुलरली मौसम के हिसाब से भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। सर्दियों में ये शामिल कर लिया, गर्मियों में ये ले लिया, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। या थ्रू आउट द ईयर भी आप खा सकते हैं, सिर्फ क्वांटिटी को कंट्रोल रखना है, और इस तरीके से आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। हेल्थ को अच्छा करना ही तो आयुर्वेद का एक मेन एम है। हेल्थ को अच्छा करना मेरा भी एम है। मैं भी चाहती हूँ कि किसी को दवाइयां नहीं खानी पड़े। और कैसे बचेंगे हम? नेचुरल तरीकों से। वही नेचुरल तरीके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे तो आप इसको शेयर जरूर करेंगे और मेरे साथ बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।